मैंने सिंध यूनिवर्सिटी से 2 डिग्रीज ली हुई हैं, सोशियोलॉजी में मास्टर्स और एक एलएलबी। वैसे हम सियासतदान डिग्रियां खराब करने के बड़े शौकीन होते हैं। पढ़ते हैं, वालिदैन कहते हैं मेहरान यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की, तो इंजीनियरिंग की फील्ड में नहीं गए, क्योंकि हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। कुछ दिन पहले मैं कैरियर काउंसलिंग की अल-सुफा यूनिवर्सिटी डीएचए में एक तकरीब थी, वहां पे मैं ये बात कर रहा था कि हमारे यहां बदकिस्मती ये है कि हम जैसे बहुत से लोग बनना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गए हैं। क्योंकि वालिदैन ने हमें फकत उस जमाने में हमें तो 2 चीजें बताई कि बेटा अगर कामयाब होना है तो या डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो। कि डॉक्टर बनने के बाद यह है कि डॉक्टर तारिक रफी की तरह प्रोफेशनल बनो ना बनो, मगर वो एक चमड़े का थैला हाथ में हो और मोटरसाइकिल पे बैठ के गांव के लोगों को लूटते रहो। मैं नहीं कह रहा, शाह लतीफ बेटाई ने 300 साल पहले कहा था, हारिया वेज मोयास सुध न लहन सूरजी पिरिया खे चवंदियास त तरस तबी बन छॾियो। ऐसे ही इंजीनियर्स हैं, पानी पहुंचाना नहीं है टेलों तक, गरीबों के देहात में औरतें अपने घड़े और जो होते हैं उनके अपने बर्तन वो सर पे रखते हुए पानी भरने के लिए दूर दराज इलाकों में जाते हैं, मगर उनके अपने गांव के वाटर कोर्स में पानी नहीं पहुंचता। भाई ऊपर कौन बैठा हुआ है? सर वो इंजीनियर साहब बैठा हुआ है। क्योंकि हम हादसाती तौर पे बनना कुछ और चाह रहे थे, बन कुछ और गए। मुझे याद है, मैं जब पढ़ता था तो 9th मैट्रिक में तो पूरी फैमिली और सोसाइटी की तरफ से एक ही कंपल्शन थी कि या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है। फिर जबरदस्ती प्री इंजीनियरिंग दिलवाया गया, फर्स्ट ईयर इंटर में जो होता है। वहां पे पहुंचे तो बात समझ में नहीं आ रही थी, बिकॉज आई वॉज पुअर इन मैथमेटिक्स। कॉलेज में पहुंचे तो शायरी करना शुरू हो गए। वहां से यूनिवर्सिटी में पहुंचे यहां पे तो अदबी तंजीमें बनाई और शायरी और अदब के किताबों के पीछे लगे और अखबारों में कॉलम लिखना शुरू किया। कौन? जो सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ रहा है वो कॉलम लिख रहा है, मोहब्बत के आलमी दिन पे वैलेंटाइंस डे पे कॉलम लिख रहा है और पढ़ रहा है सिविल इंजीनियरिंग। तो ये हम सबके साथ हादसे हुए हैं। हमें कैरियर काउंसलिंग या कैरियर ओरिएंटेशन जो है वो हम करते ही नहीं है। मुझे नहीं पता कि यहां हमारे जितने सारे बच्चे बैठे हुए हैं, हमारी बहनें, हमारे भाई छोटे जो यहां पे पढ़ रहे हैं, आज स्कॉलरशिप लेने आए हैं, उन्होंने क्या सोचा होगा यूनिवर्सिटी में आने के लिए कि कैरियर वो है जो खुद ऑप्ट करे। हमें कैरियर काउंसलिंग की, मैं समझता हूं कि नौजवानों में उनको आगे बढ़ाने, उनको ले जाने के लिए उनकी कैरियर काउंसलिंग के हर यूनिवर्सिटी में कोई कॉर्नर, कोई सेंटर होना चाहिए। कई लोगों को पता नहीं होगा, माइक्रोबायोलॉजी में कोई पढ़ता होगा, उसकी कहां खपत होगी आगे उसको पता ही नहीं है। जियोलॉजी में कोई कर रहा है तो वो कहां जाएगा, मेट्रोलॉजी में कर रहा है वो कहां जाएगा आगे, आर्कियोलॉजी में कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसकी कहां पे वो, जब उसकी कैरियर काउंसलिंग की जरूरत है उनको।